मुझसे अगर आप पूछो कि लड़की पटाने के लिए कौन सी 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं, तो मैं कहूंगा पहला लुक्स, दूसरा पैसा और तीसरा एटीट्यूड। अगर आपके पास पहली 2 चीजें हैं तो जरूरत नहीं है खास एटीट्यूड वेटीट्यूड की, लेकिन अगर नहीं है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई गई है भाई, प्लीज एंड तक देखना, क्योंकि जो वर्ड है ना एटीट्यूड, इसको इतना ज्यादा गलत इस्तेमाल किया जाता है कि मैं क्या ही बताऊं। एक एटीट्यूड, एक कॉन्फिडेंस। एटीट्यूड के मामले में ऐसा माना जाता है कि जिसके अंदर एटीट्यूड होगा वो बहुत ही बदतमीजी से बात करेगा, वो किसी की सुनेगा नहीं, वो सिर्फ बोलता रहेगा। वो जब चलेगा तो आसपास के लोग बोलेंगे यार देख क्या रुतबा है इसका, क्या पर्सनैलिटी है इसकी। वो हमेशा बोलता रहता है, वो अपनी छाप छोड़ता रहता है, वो चिंगम चबाता रहेगा, उसकी वो लंबा चौड़ा होगा। ये सारी चीज़ें जो एटीट्यूड के बारे में समझा जाता है ना, वो बिल्कुल ही गलत है। हम लोग मानते हैं कि एटीट्यूड मतलब होता है कि हम कैसा रिएक्शन दूसरों पर छोड़ रहे हैं, लेकिन सच मायने में एटीट्यूड का मतलब होता है कि आप खुद से कैसा रिएक्शन ले रहे हैं, वो एटीट्यूड होता है। इसको इस तरीके से समझिए कि आपने किसी से कोई बात कही, उसने क्या सोचा इसका घंटा आपको लेना देना नहीं है। यही तो हम सोचते हैं ना कि मैं किसी से बात करूं तो मुझसे इंप्रेस हो जाए, मैं किसी को ये कहूं तो उसको लगे कि वाह यार ये तो बहुत ही कूल है, मैं किसी को ये चीज़ कहूं तो उसको बड़ा मज़ा आ जाए, वो मेरी बातों पर हंसे, फिर वो बोले कि वाह यार देखो इसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, इसका एटीट्यूड अच्छा है। या मैं किसी लड़की से बात करूँ और चौड़ में बात करूँ, यूँ निकल जाऊँ एक अच्छी सी सैवेज लाइन मार के, और लड़की बोले वाह वॉच एन एटीट्यूड। यही समझते हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एटीट्यूड मतलब होता है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो उसके बाद वो इंसान आपकी बातों पर हंसा नहीं हंसा, इससे आपको कैसा फर्क पड़ता है। आपने किसी लड़की के पास गए, आपने उससे बात की, लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया, लड़की ने आपसे बात नहीं की, इस चीज का फर्क आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है, ये होता है एटीट्यूड। यानी कि तुम खुद से क्या रिश्ता रखते हो, इसको एटीट्यूड कहते हैं, ना कि दूसरों पर तुमने क्या छाप छोड़ी या दूसरों से तुम्हारा कैसा रिश्ता हुआ। ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि जब आप खुद से अच्छा रिश्ता रखना शुरू कर देते हो तो लोग आपसे इंप्रेस हुए बिना रह नहीं पाएंगे, है ना। तो इसके लिए आपको थोड़ी ईमानदारी चाहिए। अगर आपके अंदर थोड़ी भी ईमानदारी है तो आपके अंदर एक अच्छा एटीट्यूड आ जाएगा जिससे लड़कियां यूं इंप्रेस हो जाएंगी। तो सबसे पहले एटीट्यूड में जो बोलता हूँ वो होता है लेट गो एटीट्यूड। जैसी बात लड़कियों की आती है ना, लड़के बिल्कुल सारा तन मन हार देते हैं। उनको लगता है कि भाई ये लड़की पटानी है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि उनको उससे प्यार है। उनको लगता है कि ये लड़की मेरी ज़िंदगी में आके पता नहीं 4 चांद लगा देगी और पता नहीं क्या ही मज़ा आ जाएगा। और एक बात ये भी तो होती है ना कि लड़की खूबसूरत लग रही है तो उसके साथ सेक्स भी तो करना होता है ना, ये भी तो एक मुद्दा होता है ना। प्यार मोहब्बत से थोड़ा हटकर बात करें तो अच्छी बात है भाई, तुम्हें जो भी चीज़ें उसके साथ करनी है अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि किसी चीज़ को तुम जितना ज़्यादा चाहोगे वो चीज़ तुमसे उतनी दूर चली जाएगी। मुझे पता है आपने ये सुना है कि किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उससे मिलाने में। ये सब हवाई बातें, कहने की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं होता ब्रो। तुम कभी भी ट्राई कर लेना, तुम किसी लड़की के पीछे बहुत ज़्यादा पढ़ के देख लेना कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड बनाने यही लड़की चाहिए, वो लड़की तुमसे उतना ही दूर हो जाएगी। और जिस इंसान से तुम दूर होना शुरू कर दोगे वो इंसान आपके उतना ही पास आता चला जाएगा। आप बोलोगे यार मुझे नहीं चाहिए तू अपनी लाइफ में, क्यों आ रही है, वो लड़की उतना ही है। हालांकि लड़के ऐसा कम करते हैं, लड़कियां ऐसा ज़्यादा करती हैं। इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है कि जब लड़की हमको भाव देती है तो हमें भी लगता है हाँ ठीक है, ठीक ठाक लड़की, इतनी भी कुछ खास नहीं है। लेकिन जब वही लड़की हमको भाव देना बंद कर देती है, भाव देना कम कर देती है, तो हमारी फटके चार हो जाती है कि ब्रो ये क्या बात हो गई, इसने ऐसा कैसे कह दिया, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, इसने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया। ब्रेकअप के बाद अक्सर दुख इस चीज का इतना नहीं होता कि वो लड़की मेरे से दूर चली गई, दुख इस चीज का ज्यादा होता है कि उस लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपका ईगो हर्ट होता है। तो इंसान ऐसे ही बनाया जाता है। इसलिए एक तो इससे खेलना सीखो। जब लड़की आपको कहे ना कि यार वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वी कैन नॉट बी मोर देन दैट, लड़की को बोलो मुझे तुझे गर्लफ्रेंड बनाना भी नहीं है यार। और सीरियसली लड़की को कभी ये पता मत लगने दो कि तुम उसको गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। हालांकि लड़कियों को पता है तुम उससे क्यों बात कर रहे हो, लेकिन उसको ये चीज़ कहना नहीं चाहिए। कहने से सारा मामला ख़त्म हो जाता है। कहते ही जो लड़की का ईगो है वो सेटिस्फाइड होता है और फिर आपका ईगो हर्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि लड़की अब जो आपने पूरी बागडोर है ना, जो सिस्टम है ना, पूरा ड्राइविंग जो सारा सीट है ना वो आपने लड़की को दे दिया है। गाड़ी में बैठे हो आप प्यार मोहब्बत की और लड़की को बोल रहे ले जा, जहाँ ठोकनी है वहाँ ले जाओ। लड़की मस्त घुमाती है गाड़ी को, हमेशा ड्राइविंग सीट पर आपको रहना है।
लड़की से कब बात करनी है ये आपकी चॉइस है, लड़की से कब बात नहीं करनी है ये आपकी चॉइस है। उसके बाद लड़की भाव दे ना दे तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे पता है कि ये चीज़ कहना बहुत आसान है, लेकिन जब होता है तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन ब्रो ये इसलिए बुरा लगता है क्योंकि तुम औकात में नीचे हो। जब तुम्हारी औकात लड़की के जितनी या लड़की से ज़्यादा होगी तो तुम जो ये लेट गो एटीट्यूड है ना, इसका मस्त फ़ायदा उठाओगे कि भाड़ में जा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, बात करनी है कर, नहीं करनी भाड़ में जा। और ऐसा आप तब कर पाओगे जब आपके पास ऑप्शंस होंगे, है ना। जब आप एक लड़की से बात करो, वैसे अगर 2-3 लड़कियों से आप और बात कर रहे हो, फिर आप उस लड़की को कह सकते हो कि भाड़ में जा, निकल यहाँ से, क्योंकि तुम्हें पता है ऑप्शंस हैं, बैकअप पे है भाई चीज़ है। एक लड़की ही आपने चूज़ की हुई है, उसी को आपने बोल रखा है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ, तेरे लिए पता नहीं मैं क्या क्या कर दूंगा। फिर तो भाई कोई भी मज़े लेगा ना। फिर तो अगर तुम भी और तुम्हारी लाइफ में एक लड़की आए बोले कि जाने मन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ प्लीज़, मैं सच बता रहा हूँ भाई बहुत ठरक होगी तुमको, लेकिन फिर भी एक बार को तुम बोल दोगे कि यार देखता हूँ। क्योंकि जब हमें हमारा ईगो सेटिस्फाई हो रहा होता है ना, तो बड़ा मज़ा आता है हमें ईगो अहंकार को तृप्त करने में, हमें बड़ा मज़ा आता है भाव खाने में। भाव देने वाला तो हो कोई, और जब भाव मिलते ही है ना तो इंसान कहीं पे भी चला जाता है। इसको ऐसे समझो कि अगर तुम्हारी एक दुकान है, तुम्हारी दुकान पे बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं और एक ग्राहक बोलता है कि यार 200 का नहीं 180 का लगा, तुम बोलोगे भाई लेना है तो ले, 200 से 1 रुपये नीचे नहीं लगाऊंगा। और अगर वहीं तुम्हारी दुकान ना चल रही हो ना, 180 क्या है तुम 150 में ही बेचोगे भाई, कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकालोगे। पता है ये हालत होती है। इसलिए लड़कियों की डिमांड ज़्यादा है और लड़कियां भाव खाती हैं, तो उतना ही आप लड़कियों को कम भाव दो ताकि लड़की का जो ध्यान है वो आप पर जाए, ठीक है। और दूसरा जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए, जिसको बहुत ज़्यादा माना जाता है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड। अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आओ भाई। कुछ नहीं होती पॉजिटिविटी, हर इंसान को हर्ट होता है, हर इंसान को गुस्सा आता है, हर इंसान को लो फील होता है, हर इंसान अपने आप को ये सोचता है कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया हूँ, मेरी लाइफ में कोई है नहीं, मैं तन्हा हूँ, मैं अकेला हूँ। हर इंसान रोता है, हर इंसान इमोशनल होता है। पॉजिटिविटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। पॉजिटिविटी बेसिकली क्या होती है, जब आप नेगेटिविटी को संभालना सीख जाते हो ना, तो आप अपने आप पॉजिटिव होते चले जाते हो। पॉजिटिविटी मत ढूंढो, है ना। ये ऐसे लगा लो कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, मेरे घर में आग लग गई, ठीक है, भगवान ना करे, लेकिन घर में आग लग गई और आप बोलो मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूँ। कुछ नहीं होगा यार, आग लगी है तो क्या हुआ, मैं वापस से कुछ कर लूँगा, कोई बात नहीं, लगने दो, अपने आप आग बुझ जाएगी, एक हवा आएगी, अपने आप बुझ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। ये पॉजिटिविटी तो फैला रहे हो ना। पॉजिटिविटी ऐसे नहीं होती है। जब कोई चीज़ गड़बड़ हो गई उसके बाद मैं देखूँ कि भाई उस आग को कैसे बुझाना है, मिट्टी से बुझाऊंगा, पानी से बुझाऊंगा, एमसीबी डाउन करूंगा, किसी को बुलाऊंगा या फिर कॉल करूंगा, है ना, कि वो आए और बुझा के जाएं। फायर एक्सटिंग्विशर या कौन फायर जो भी होते हैं, तुम समझ गए ना, एक हिंदी का वर्ड होता है, वो जल कौन से जो भी तुम समझ गए ना, वो वाली चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करके नेगेटिविटी जो चीज़ हो गई उस पर ध्यान लगाओ, उसको कैसे रोक सकते हो वो कर दो, अपने आप तुम पॉजिटिव हो जाओगे। तो इसलिए भाई जब आपको कोई लड़की रिजेक्ट कर रही है, खुद से पूछो लड़की ने रिजेक्ट क्यों किया है। लड़की बोल रही है हम आई डोंट लव यू, पूछो खुद से ऐसे तुमने क्या गड़बड़ी कर दी, कुछ ज़्यादा भाव दे दिया, हाँ, या कुछ हो नहीं गया, तुम कुछ हो औकात है, अगर होगी तो ज़्यादा फील नहीं होगा। अगर जितना ज़्यादा फील हो रहा है, बुरा नहीं मानना भाई, तुम्हारी उतनी औकात, तुम्हारी उतनी ही मार्केट वैल्यू कम है। क्योंकि जब हमें पता होता है ना कि मेरी कोई औकात नहीं है, तो ही हम हर्ट होते हैं। दुनिया तुम्हें कुछ भी कहती रहे, जब तुम्हें ये फील होना शुरू हो जाता है ना कि यार तुम सच में टूट चुके हो, तुम तब हारते हो। ये हवाई बातें लग रही है, बहुत ही मोटिवेशनल थॉट्स लग रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं भाई, ठीक है। तो खुद को इंपॉर्टेंस दो, खुद को कुछ ऐसा बना लो कि लड़की मना करे भी तो आपको घंटा फर्क ना पड़े। लेकिन ऐसा कुछ हमारे साथ होता कहाँ है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखो, लेट को एटीट्यूड की भाड़ में जा, उसकी औकात बनानी पड़ेगी, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि जो आपके अंदर कमियां हैं, जो नेगेटिविटी है, उसको देखो, उसको या तो कम करो या तो उसको दूर करो, अपने आप तुम पॉजिटिव हो जाओगे। पॉजिटिविटी के पीछे भागोगे, नेगेटिविटी वहीं भरी रहेगी, एक बार वो निकल कर आएगी और तुम्हें ख़त्म कर देगी। तो ब्रो ये दोनों चीज़ें करोगे तो लड़की बाजी में बहुत ज़्यादा आगे जाओगे, है ना, और अच्छे से आप बात कर पाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा, एटीट्यूड आएगा, सब कुछ अपने आप होना शुरू हो जाएगा। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियोज़ अगर और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।